चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसमें फर्स्ट हेडिंग है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत है सूर्य, चांद, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। ठीक है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? इसके स्रोत है। प्रकाश का स्रोत का मतलब ये कैसे उत्पन्न होता है, प्रकाश कैसे दिखाई होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है प्रकाश के प्रकार। प्रकाश दो प्रकार का होता है। ठीक, प्रकाश दो प्रकार का होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिसको इंग्लिश में लुमिनस सोर्सेस बोलते हैं। ठीक, दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब। ठीक है, ये सब चीजें जो है और आदि भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेस। जिसे जैसे क्या होता है कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा परावर्तित होकर फिर क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, जैसे क्या? चांद और कांच। ठीक है, ये सब जब चांद भी क्या होता है? प्रकाश को पहले ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करने के बाद फिर प्रकाश देता है। कांच भी यही है, पहले कांच में हम जब प्रकाश को मतलब सामने उसके प्रकाश जलाएंगे तब वो कांच जो है उसमें परावर्तित होगा प्रकाश, कांच में परावर्तित प्रकाश फिर सामने दिखाई देगा कांच के। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आता है प्रकाश के गुण पे। ठीक है, प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश का गुण फर्स्ट है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, फर्स्ट चीज मतलब प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और दूसरा क्या होता है? प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, फिर तीसरी चीज प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक है, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, और चौथा क्या है? और चौथा है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सरल का मतलब है सीधी रेखा में गति करता है। तो एक बार 4 गुण बहुत है एग्जाम के लिए। ठीक है, 4 अगर आप प्रॉपर्टीज लिख देंगे तो हो सकता है नंबर मिल जाए अच्छा। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बाद तीसरा है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और चौथा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गति करता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो होता है 3 प्रकार का। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है? गुजर जाता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु और कांच। और इसके बाद पारभाषक माध्यम क्या होता है? पारभाषक माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग, ठीक है, आंशिक का मतलब कुछ कम भाग ही गुजर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच। ठीक है, और तेली कागज, तेल लगा हुआ कागज भी बोल सकते हो। और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाता है, उसे हम पारभाषक माध्यम बोलेंगे। अगला है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का मतलब यह कि कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें। ठीक, जैसे वह माध्यम जिसमें प्रकाश का एक भी अंश न गुजर सके। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम। जैसे लोहा, लकड़ी। इसके बाद प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण 3 प्रकार का होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश की समस्त किरणें। ठीक है, वह प्रकाश पुंज जहां प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज वो होता है जो
वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें जिसकी समस्त प्रकाश किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर हाईलाइट में तुरंत देख लो, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। स्रोत क्या है? स्रोत ये है लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे, चांद। ठीक है। प्रकाश के प्रकार, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, दिव्य प्रकाश स्रोत, अदिव्य प्रकाश स्रोत। दिव्य प्रकाश स्रोत वो होता है जिससे हम जो वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम दिव्य प्रकाश स्रोत कहते हैं, लुमिनस सोर्सेस कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। ठीक है। अगला अदिव्य प्रकाश स्रोत, अदिव्य प्रकाश स्रोत को बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेस, मतलब वो प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि परावर्तन होकर प्रकाश देता है। ठीक, किससे परावर्तन होता है? दिव्य प्रकाश स्रोत के माध्यम से। ठीक है, जो उसके सोर्सेस है, जैसे क्या होता है, चांद और कांच। ठीक, इसके गुण जो होते हैं, 4 गुण, आसान गुण लिख लो, ये याद कर लो इसको। पहला गुण है 3 गुण, इसकी प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रकाश के जो तीसरा है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चौथा है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है। ठीक है। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। पारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे क्या होते हैं? पारदर्शक माध्यम, जैसे वायु और कांच। अपारभाषक माध्यम, जैसे प्रकाश का वह माध्यम, ठीक, जिसमें प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है, उसे हम बोलते हैं पारभाषक माध्यम, जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच। ठीक है। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम में यह माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग न गुजर सके उसे हम बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम, जैसे लोहा, लकड़ी। ठीक, इसके बाद आता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अपसमांतर प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज वह होती है, प्रकाश पुंज वह होता है जो वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जहां पे समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जहां पे या वह पुंज, ठीक, वह प्रकाश पुंज जहां पर समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और इसके बाद आता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज मतलब वह प्रकाश पुंज जिसमें समस्त प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में गति करती हैं, उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है।